हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स, एक अहम मुद्दा है कि हम जो नोट्स हैं वो कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, चाहे आप यूजीसी नेट की करो या फिर किसी भी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी करो, तो ये नोट्स बड़ा एक अहम मुद्दा होता है। और नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, किस तरह से नोट्स बनाने चाहिए, ये सारी बातें हम आज कोशिश करते हैं क्लियर करने की। और यूजीसी नेट पेपर 1 की कोई भी एक यूनिट की मैं आपको नोट्स बना के दिखा देता हूँ कि हमें किस तरह से नोट्स बनाने चाहिए, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान रखना है। और पहला क्वेश्चन का तो ये आंसर है कि कई स्टूडेंट ये पूछते हैं कि नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? तो मैं उनको कह दूँ कि नोट्स बनाने चाहिए। नोट्स बहुत ज़रूरी है, नोट्स बनाने ही बनाने चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखें फ्रेंड्स। क्योंकि नोट्स बनाने से क्या होता है, एक रिवीजन अच्छे से कर पाते हैं हम, और जब हम हाथ से नोट्स बनाते हैं तो चीज़ें अच्छे से याद हो जाती है। तो दूसरों के नोट्स पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, खुद के नोट्स बनाने की कोशिश करें। ये थोड़ा टाइम कंज्यूम प्रोसेस है, टाइम तो कंज्यूम होगा लेकिन बहुत बेहतर हो जाएगा फिर आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस मुद्दे के बारे में बात करें इससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, कंप्लीट पेपर 1 हम पढ़ते हैं अनअकैडमी पे, ठीक है? 10 की 10 यूनिट्स पढ़ते हैं। अगर आप विलिंग हैं तो आप जॉइन कर सकते हैं। और अपना एक रेफरल कोड है अनअकैडमी में, दैट इज़ SWMG257। ये अपना रेफरल कोड है अनअकैडमी पे, SWMG257। अगर आप विलिंग हैं तो जॉइन कर सकते हैं। इस रेफरल कोड के साथ मैं भी मिल जाऊँगा और आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स? और एक इन्फॉर्मेशन और सुन लीजिए फ्रेंड्स, और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि अनअकैडमी पे ही स्पेशल फ्री क्लासेस चलती है। स्पेशल फ्री क्लासेस होती है, काफ़ी इंटरैक्टिव सेशन होता है, और मैं ये स्पेशल फ्री क्लासेस है जनरली सैटरडे को लेता हूँ 9:45 एएम, ठीक है ना? जनरली सैटरडे को 9:45 एएम लेता हूँ मैं। और इसका जो लिंक है वो मैं शेयर कर देता हूँ अपने टेलीग्राम पे, और अपना टेलीग्राम है दैट इज़ SWMG यूजीसी नेट, इस नाम से अपना टेलीग्राम है, SWMG यूजीसी नेट, ठीक है? तो आप इसको जॉइन करोगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि कब स्पेशल क्लास है, फ्री क्लास, ये सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है फ्रेंड्स? और इसका लिंक है वो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। चलो, हम बात करते हैं नोट्स के बारे में। पहला जो क्वेश्चन था कि नोट्स हमें बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए, तो इसका सीधा-सा आंसर है कि नोट्स हमें बनाने चाहिए। तो पहला आंसर तो आपको मिल गया होगा, नोट्स बनाने चाहिए, ठीक है? ये आप देखो, आप और बेहतर जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि नोट्स बनाने चाहिए। दूसरे, किस तरह से नोट्स बनाने चाहिए, चाहे यूजीसी नेट का बात करें तो पेपर 1 या पेपर 2 हो, दोनों सब्जेक्ट्स के आपके पास या दोनों पेपर्स के आपके पास नोट्स होने चाहिए। नोट्स कभी भी फर्स्ट टाइम में नहीं बनाने चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखें। जैसे क्या होता है, हम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, जैसे हमने पढ़ना स्टार्ट किया और फिर नोट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। हम कोई भी टॉपिक फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और साथ-साथ नोट्स बना रहे हैं, ये मुझे लगता है कि ये गलत अप्रोच है। इसके पीछे क्या कारण है? जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं ना फ्रेंड्स, तो उस टॉपिक को हम गहनता से नहीं समझ पाते हैं। जब फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो हमें एक चीज़ें बहुत कम समझ आती है। मुझे ये लगता है जनरली जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, उनको कम समझ में आती है। मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी की बात नहीं कर रहा। तो पहली बार में हमें नोट्स नहीं बनाना चाहिए। तो पहली बार में हमें क्या करना चाहिए, एक कच्ची पेंसिल ले लो, ठीक है ना? एक पेंसिल ली, और पेंसिल से आप ऐसे थोड़ा-सा कंसंट्रेट होके चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा अंडरलाइन करते चलो कि हाँ, ये बातें इम्पोर्टेंट लग रही है, ये बातें हैं। तो फर्स्ट टाइम में आप, मुझे लगता है कि नोट्स ना बनाएँ, और फिर सेकंड टाइम में आप दोबारा पढ़ें उस टॉपिक को, ठीक है? सेकंड टाइम में दोबारा पढ़ें आप उस टॉपिक को। सेकंड टाइम में भी आपको क्या होगा, नोट्स नहीं लिखना है, क्योंकि अभी आप देखना, आप खुद इस चीज़ में देखोगे कि फर्स्ट टाइम जो पढ़ा था ना, अब सेकंड टाइम पढ़ रहे हो तो कुछ और ही चीज़ें और समझ में आ रही है। ये चीज़ें तो छूट गई थी। वास्तव में ऐसा लगेगा, आप एक्सपीरियंस करके देखना। अब आपको वो टॉपिक एक गहन रूप से समझ आ चुका है। अब आप उस स्थिति में हैं कि इसमें से बेहतर चीज़ें निकाल पाओ। तो तीसरी बार में जब आओ आप, तो नोट्स बनाना चाहिए। अब नोट्स आप बनाइए। अगर आप कंसंट्रेट होके, अगर पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ाई कर रहे हो आप, तो तीसरी बार में आप बहुत अच्छे से नोट्स, मुझे लगता है, बना सकते हो। क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम में नोट्स बनाते हैं, एक तो वो बात है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट भी सकती है, और या ये होगा बहुत सारी बातें लिख देंगे। वो नोट्स नहीं, हम एक तरह से फ़ोटोकॉपी सी कर देते हैं, हर बात लिख देते हैं, ठीक है? तो हमें समझ नहीं आता कि कौन-सी बात लिखनी है और कौन-सी बात छोड़नी है। सेकंड टाइम में उसके बारे में हमें बहुत सी चीज़ें होती है, अब लगता है, आपने फ़ील किया हो तो,
कि यार ये मैंने जब फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो मुझे दिखी नहीं ये बात, ये कहाँ थी? ऐसा फ़ील करोगे आप। अब थर्ड टाइम में क्या होता है, फिर आप एक तरह से उस टॉपिक के बारे में समझ चुके हो, अब तीसरी बार उस चीज़ को पढ़ते हो तो बहुत अच्छे से आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स निकालना शुरू कर देते हो। ये बहुत बेहतर तकनीक है, बहुत अच्छे से है। दूसरी बात, आप एक मुझे बात बताइए, इसमें अगर आप ये दिमाग में आ रहा है कि सर इसमें इतना टाइम नहीं बचता, हमारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, तो कैसे करें? तो मुझे, जैसे मान लो कोई भी टॉपिक है, आपने 2 घंटे फर्स्ट टाइम पढ़ा उसको, 2 घंटे फर्स्ट टाइम पढ़ा, तो मुझे लग रहा है सेकंड टाइम पढ़ने में आपको इसका आधा ही टाइम लगेगा, 1 हावर लगेगा और इसके बाद तो आपको 30 मिनट लगेगी। तो एक तरह से साढ़े 3 घंटे में, जो 2 घंटे में आप पढ़ के छोड़ रहे थे, वो साढ़े 3 घंटे में आपको पक्का हो गया है। एकदम एक तरह से परमानेंट मेमोरी की तरफ है, फिर उसको हफ्ते में रिवाइज़ कीजिए, फिर 15 दिन में रिवाइज़ कीजिए और महीने में रिवाइज़ कर लीजिए। क्योंकि रिवीजन के बिना ये आपके 2 घंटे हैं, ये भी बर्बाद हो जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपने 2 हावर पढ़ा और फिर बाद में नहीं पढ़ा, इतना पढ़ के छोड़ दिया, तो ये टॉपिक क्या हुआ? आपके मन में एक वहम तो पैदा हो गया कि मैंने उसको कंप्लीट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। खुशी-खुशी एक दिन रहोगे कि मैंने वो टॉपिक कंप्लीट कर दिया। लेकिन 2-3 दिन बाद या हफ्ते भर बाद कोई उस टॉपिक के बारे में पूछेगा ना, तो टॉपिक आपकी तरफ देखेगा, आप टॉपिक की तरफ देखोगे, जग सूना-सूना लगेगा। ठीक है? क्योंकि आपने एक तरह से, क्या होता है, एक होता है ना कि यार एक बर्डन सा था, टाइम मुझे मिला है, बस इसको खत्म कर दूँ कैसे ही करके। उस अप्रोच से हम काम करते हैं तो मुझे लगता है सिलेक्शन में दिक्कत आती है। तो इस अप्रोच से हम काम ना करें। हम चाहे, मुझे लगता है फ्रेंड्स कि हम कम पढ़ लें, ठीक है? लेकिन उतना पढ़ें जितना हम अच्छे से एक लॉन्ग टाइम तक याद रख सकें, ठीक है? और उस चीज़ को अच्छे से समझ सकें, तो फ़ायदा है। नहीं तो फिर आप ये 2 घंटे आपके वेस्ट चले जाएँगे। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये मेरा मानना है व्यक्तिगत रूप से। तो आप बिल्कुल अपने चित्त को रिलैक्स करके, मन को शांत करें कि मुझे सिलेक्शन करवाना है, भागा-दौड़ नहीं करनी है मुझे, ठीक है ना? और सिलेक्शन करवाने का एक ही तरीका है कि चीज़ें मुझे परमानेंट समझनी है, परमानेंट मेमोरी में लेके जानी है, कुछ फैक्ट्स हैं वो याद भी होनी चाहिए, चीज़ें समझ में भी आनी चाहिए। तो इसका बेहतर विकल्प यही है कि आप उसका रिवीजन पे फ़ोकस करें। अब यहाँ पे आपने जो नोट्स बना लिए हैं, अब फ्यूचर में आप उसी को रिवाइज़ करते रहिए। तो देखो, एक टॉपिक चाहे आप 20 बार कर लो, अब इस नोट्स को आप पढ़ोगे ना, जो आपने 30 मिनट में बाद में तैयार किया है, उस नोट्स को पढ़ोगे ना तो 5 मिनट भी नहीं लगेंगी। तो इसका हर 5 मिनट जब भी मिली, इसका रिवीजन हो सकता है। पेपर से पहले चाहे 10 बार रिवीजन कर दो इसका। तो 3-4 बार रिवीजन इसीलिए नहीं होता क्योंकि हम क्या करते हैं, वो इतनी सारी बुक्स उठा के रखते हैं, पता ही नहीं कहाँ से क्या पढ़ा था, मैनेज्ड ही नहीं है चीज़ें, तो अब कहाँ से रिवीजन करें? लास्ट टाइम एक प्रेशर आ जाता है और प्रेशर की वजह से हमारा कॉन्फिडेंस लो रहता है और उस लो कॉन्फिडेंस के साथ हम एग्ज़ाम हॉल में चले जाते हैं और लो कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम हॉल में चले जाओगे तो एग्ज़ाम तो आपको बख्शने वाला है नहीं, क्योंकि वहाँ कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा खेल है। आपके साथ कॉन्फिडेंस है तभी तो सारी चीज़ें आप हैंडल कर पाओगे और कॉन्फिडेंस तो आप पहले ही घर छोड़ के जा चुके हैं। तो अभी वक़्त है, ऐसा भी नहीं है कि आपको इतना सोच विचार करें कि भई मेरे पास समय बहुत कम, सबके पास समय कम होता है, किसी के पास फालतू का टाइम नहीं होता और आपको मैनेज करना है, आपको उस समय का प्रबंधन करना है। अब वो आप पे है कि आप उस समय का प्रबंधन कैसे करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक बहुत बड़ा टाइम टेबल बना लीजिए, जैसे कई लोग हफ्ते का टाइम टेबल, महीने का टाइम टेबल ऐसे बना के बैठ जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो टाइम टेबल कभी भी सक्सेस होता है। टाइम टेबल हमेशा, मुझे मेरे जो मानना है वो डेली का होना चाहिए। टाइम टेबल आप डेली का बनाइए, प्रतिदिन का बनाइए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर के कि आज मुझे पेपर 1 और पेपर 2 में क्या-क्या करना है, ठीक है? और उस चीज़ को आप डिसाइड कर लिया और आपने वो कर दिया। रात को सोते टाइम एक बार फिर रिवाइज़ कर लिया कि हाँ, ये चीज़ें आज पेपर 1 में पढ़नी थी, ये मैंने पढ़ ली और अगले दिन का फिर डिसाइड कर लें। इसमें क्या होता है, अगर आप एक दिन नहीं भी पढ़ पाए तो प्रेशर नहीं आएगा क्योंकि आपके एक दिन का टाइम टेबल खराब हुआ है। अगर आपने कोई 1 महीने का बना रखा है और बीच में 1 दिन नहीं पढ़े तो मुझे लगता है आने वाले सारे दिन खराब हो जाते हैं। फिर आपके दिमाग में रहेगा उस दिन नहीं पढ़े, अब तो छोड़ यार, अब तो सारा खराब ही हो गया, ये हो गया। ये सारी बातें दिमाग में चलती है। तो प्रतिदिन का हम अपना कार्य डिसाइड करें डेली का कि आज मुझे उतना करना है और ये सारी समझ कि प्रतिदिन में मुझे कितना करना है, कितना करने से मुझे सिलेबस हो जाएगा, ये सारी समझ कब विकसित होगी? ये समझ विकसित तब होगी फ्रेंड्स, जब आप सिलेबस को बहुत अच्छे से देख चुके होंगे। आपको पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस बहुत तन्मयता से, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें याद होएगी कि हाँ, ये पेपर 1 का सिलेबस है, ये पेपर 2 का है, ये टॉपिक्स है और एक-एक टॉपिक को बहुत गहराई तक पढ़ोगे, तब ऐसी चीज़ें होंगी और सिलेक्शन ये चीज़ें माँगता है फ्रेंड्स। इनके बिना सिलेक्शन होना अब तो नामुमकिन हो चुका है क्योंकि सारी चीज़ें कांसेप्ट बेस्ड है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ कि आप चीज़ों को डर के छोड़ दो, आपको मैं सचेत कर रहा हूँ
कि एग्ज़ाम के बाद पछताने से क्या हो जाएगा बताइए, कि ये कर लेता तो, ये कर लेता तो, ये हो जाता तो। अभी हमें पता है कि एग्ज़ाम का लेवल बड़ा प्यारा है, बहुत अच्छा लेवल है, तो उस लेवल के साथ हम मैच कर लें, उस लेवल के साथ हम तैयारी शुरू कर दें तो बहुत बेहतर होगा। तो उसके लिए हमारे पास शॉर्ट नोट्स भी होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, ये भी हमने बात कर ली। कंटिन्यू हमें स्टडी करनी है। कई बार क्या होता है, हम 10 घंटे एक दिन पढ़ लेते हैं, अगले दिन हम बिल्कुल नहीं पढ़ते, इसका कोई मतलब नहीं है। आप चाहे कम पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ाई में रेगुलरिटी ज़रूरी है फ्रेंड्स, रेगुलरिटी रखें। और वीक में 1 दिन, सप्ताह में 1 दिन, चाहे आप कोई भी दिन रख लें, संडे जैसे आप फ्री रहते हैं, कुछ कुछ कामों से जो जॉब में हैं और हैं, तो आप क्या करें, जो सारे 4, 5, 6 दिन में जितना पढ़ा है, तो संडे को कुछ चीज़ नई ना पढ़ के, जो आपने 5-6 दिन में पढ़ा है, वो सारा रिवाइज़ करें 1 दिन बैठ के। ठीक है? जितना आपने पढ़ा है, मंडे टू फ्राइडे मान लो आपने पढ़ा है, सैटरडे को करना है, तो मंडे टू फ्राइडे जितना पढ़ा है, सैटरडे को पूरा रिवीजन करिए, पूरा बैठ जाइए आराम से, नई चीज़ ना पढ़ें। इससे क्या होगा, जो चीज़ पढ़ी है वो कंठस्थ हो जाएगी, जो चीज़ पढ़ी है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी और परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी। इन बात का आपको अगर फॉलो करना है, तो मुझे लगता है बेहतर हो सकता है फ्रेंड्स ये, और आपकी मर्ज़ी है, आप किस हिसाब से करते हैं, ठीक है? अब कोई भी यूनिट का मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ, जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड है। रिसर्च एप्टीट्यूड निकल गई, इसका चलो वो बना लेते हैं, किस तरह से नोट्स बनाएँगे। तो इसका सिलेबस देखा आपने अच्छे से, है ना? और ये जो अप्रोच जो मैं बताने वाला हूँ, ये तभी आएगी फ्रेंड्स जब 2-3 बार हम चीज़ों को कर चुके हैं, तभी आएगी। एकदम से नहीं आएगी, घबराना नहीं है कि मैं इस तरह से कैसे बनाऊँ नोट्स। मुझे कई बार पढ़ा दिया है, बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, सिलेबस याद हो गया, सारी चीज़ें याद होने से मैं इस अप्रोच तक पहुँचा हूँ। तो आपको भी क्या करना है, उस अप्रोच तक पहुँचने के लिए सिलेबस को अच्छे से देखना है और टॉपिक्स को अच्छे से देखना है, उनको करते जाना है। फिर ये शॉर्ट नोट्स बनाने की स्थिति में आएँगे हम, जब हम तीसरी बार होएँगे, ठीक है? तो इसके बारे में मैं बात करूँ रिसर्च एप्टीट्यूड के, तो आपको देखिए सारा सिलेबस देखा, उसके बाद आप क्या करोगे, 1 पेज लोगे, जैसे आपने 1 पेज लिया रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है? और उसमें आपने कैसे नोट्स बनाया, पॉजिटिविज़्म क्या होता है, ठीक है? और पोस्ट पॉजिटिविज़्म क्या है, ये आपने बनाया, ठीक है? इसमें कौन-सा क्वालिटेटिव है, कौन-सा क्वांटिटेटिव है, इसके बारे में बात की आपने। जैसे आपने पॉजिटिविस्ट के बारे में लिखा कि क्वांटिटेटिव है, मात्रात्मक है, बस इतनी बात लिखी। पोस्ट क्वाल के में लिखा क्वालिटेटिव है, यानी कि गुणात्मक है, ये बात हो गई। उसके बाद में आपने क्या लिखा, रिसर्च के बारे में, कौन-कौन से जो रिसर्च हैं, ठीक है? किस-किस तरह के टाइप्स हैं, जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च लिखी आपने, प्रयोगात्मक शोध, और आपने लिखा कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में वेरिएबल्स का रिलेशन होता है, ये इतनी बात लिख दी। फिर आपने लिखा एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, ठीक है ना? आफ्टर इम्पैक्ट की बात करते हैं, आफ्टर इफेक्ट हम स्टडी करते हैं, यानी कि कारण को देखते हैं आफ्टर इफेक्ट के बाद, इतनी बात लिख दी। तो ये अप्रोच आपके पास होनी चाहिए। फंडामेंटल रिसर्च, मौलिक शोध में थ्योरी का विकास होता है, यानी कि सिद्धांत का विकास होता है। अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है, जो थ्योरी हमने बनाई है उसको यूज़ करते हैं, यानी कि दिस इज़ द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ रिसर्च। एक्शन रिसर्च, ये क्रियात्मक शोध है, यानी कि साइक्लिक रिसर्च है। इसमें प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट, ऐसे एक साइकिल चलता है, और ये अप्लाइड रिसर्च का भाग है। तो इस तरह से, इस अप्रोच के साथ हमें बातें करनी है, इतनी बातों को समेटना है, और ये बातें समेटेंगे कब, एक पेज में आप रिसर्च एप्टीट्यूड लेके घूम सकते हो, है ना? लेकिन ये कब घूमोगे, जब इसको 3 बार आप पढ़ चुके होंगे, तभी घूमोगे, ठीक है? ऐसे ही आप बात कर सकते हो कि रिसर्च एथिक्स क्या है, तो शोध में नैतिकता की बात करोगे, तो आपको देखना है डाटा कलेक्शन, ठीक है? डाटा एनालिसिस, ये देखो, किसी को हार्म नहीं करना, ठीक है? और जैसे फैब्रिकेशन, फाल्सिफिकेशन, ये चीज़ ना करना, और कंसेंट को इन्फॉर्म करना, ये सारी बात, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करना, ये सारी चीज़ें आप ऐसे लिख दिया और रिसर्च एथिक्स का हो गया। यूज़ ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, ऐसे आईसीटी का यूज़ किस स्टेज में होगा, डाटा एनालिसिस में, ठीक है ना? डाटा एनालिसिस में, डाटा कलेक्शन में, ऐसे बात लिख देंगे। तो ऐसे चीज़ें आप कर सकते हो, एक पेज में सारी बातें सिमट सकती है फ्रेंड्स। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है? मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ फ्रेंड्स, आप बहुत जानकार हैं, बहुत अच्छे से चीज़ों को जानते हैं, लेकिन बस मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, जो चीज़ें आप जानते हैं, बहुत समझदार हैं, उनको अप्लाई भी करिए। ज़्यादा सोचने से सिलेक्शन नहीं होगा। अगर हम बैठ के सोच ही रहे हैं, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, तो बहुत मुश्किल है। हमें उस चीज़ को अपने अंदर लेके आना है, उस पे काम करना शुरू करना है। ज़्यादा सोचने से चीज़ें नहीं होगी। मैं आपको बिल्कुल ज्ञान नहीं दे रहा हूँ फ्रेंड्स, कभी ये सोचो कि ये ज्ञान की बात हो रही है क्या? नहीं, ये मैं जो एक्सपीरियंस है, इतने बच्चों से जुड़ा हुआ हूँ, इतने बच्चों से आपस में बात होती है, जो जेआरएफ क्वालीफाई है उनसे बात होती है, और नेट क्वालीफाई उनसे, तो उनकी अप्रोच ऐसी रहती है।
और सिलेक्शन के लिए अप्रोच ऐसी ज़रूरी भी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप ऐसी अप्रोच के साथ चलिए, जो एक मेरा एक ध्येय है, मेरा कर्तव्य है, मैंने आपको एक तरह से वो निभाने की कोशिश की है और आपको बताने की कोशिश की है। अगर इस तरह से काम करेंगे, इस अप्रोच के साथ तो बहुत बेहतर होगा। बाकी आप बहुत समझदार हैं, अपने चित्त को शांत रखें और हमेशा खुश रहें फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है? बहुत हम मैं बार-बार कह रहा हूँ कि आप बहुत समझदार हैं, इसके पीछे रीज़न है क्योंकि आप ये मत मानिए कि मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे कारण है क्योंकि आप या तो मास्टर्स हैं या मास्टर्स कर रहे हैं, अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। कुछ-कुछ स्टूडेंट पीएचडी भी कर रहे होंगे, ठीक है? या कर चुके होंगे। तो आपको सारी चीज़ें बहुत सारी पता है फ्रेंड्स, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, लेकिन वो हमें अप्लाई करनी है, अच्छे से बैठ के सोचना है कि मेरे सिलेक्शन में क्या दिक्कतें हैं और आपका सिलेक्शन सिर्फ़ आपके हाथ में ही होता है क्योंकि या आपके हाथ में मतलब आपकी कमियाँ आपको ही पता होती है, किसी दूसरे को नहीं पता होता। दूसरा तो क्या होता है, अच्छी बातें सबको बोलनी आती है, वो सब बोल सकते हैं, लेकिन आप अपनी कमियों को दूर हम स्वयं ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। आप ही करेंगे अपनी कमियों को दूर। तो जितना जल्दी कर लेंगे, उतने जल्दी हमें सफलता मिल जाएगी, मेरा तो ये मानना है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आप हमेशा खुश रहे और मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी, वो भी दे दी कि यूजीसी नेट का पेपर 1 हम अनअकैडमी पे पढ़ रहे हैं और अपना रेफरल कोड है दैट इज़ SWMG 257। ये रेफरल कोड है, अगर आप यूज़ करते हो अनअकैडमी पे तो मैं मिल जाता हूँ और 10% ऑफ मिल जाता है। और दूसरी बात एक और बतानी है आपको कि किसी का यूजीसी नेट का पेपर 2 ईवीएस है, कोड नंबर 89, अगर किसी का ईवीएस है पेपर 2 तो उसके रजिस्ट्रेशन अपनी ऐप है SWMG, एंड्रॉइड ऐप है, इस पे ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो SWMG जो अपनी एंड्रॉइड ऐप है, इस पे एनवायरनमेंट साइंस कोड नंबर 89 के रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप हमेशा खुश रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का।